हाँ जी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। शुरू करें अपना गेम हम लोग। चलो। तो ये बातें तो आपसे हो गई थी ना। मिथाइल का क्या इम्पैक्ट जा रहा है, उसके बाद NH2 का क्या इम्पैक्ट जा रहा है, फ्लोरो का क्या इम्पैक्ट जा रहा है, आपके नोट्स में सब आ चुका है। देन नाइट्रो का क्या इम्पैक्ट है, ये भी आपने नोट्स में लिख लिया है ना। अब आपके पास 5वें नंबर पे आ रहा है मिथोक्सी, OCH3। सबसे पहले पोस्टमार्टम करना होता है। इसका पॉजिटिव मीजोमरिक इफेक्ट है और जबरदस्त है। माइनस इफेक्ट इसका कोई इतना ज्यादा है नहीं, ये वीक ही है। हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी। प्लस मिजोमरिक इफेक्ट इसका स्ट्रॉन्ग है। ठीक हो गया। अब हम इनको अरेंज कर देते हैं। NH2, NH2OCH3। अब कोशिश करो कि तुम आंसर बना लो लॉजिक लगाकर कि जहां जहां प्लस एम है डायरेक्टली टू के बी है, और जहां माइनस आई है वो इनवर्सली टू के बी है। और ऑर्थो इफेक्ट, सॉरी, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन बेसिक नेचर को क्या करेगा, बढ़ाएगा। ठीक है जी। कूल रहना और जवाब देना। 1 2 3 4। हाँ, बनाओ आंसर, कूल रहकर आंसर बनाओ। पहले सबसे वीकेस्ट किसको बोलते हैं, इसी पे नजर जाएगी तुम लोगों की। अच्छा जी। और पॉजिटिव मीजो में इफेक्ट बेसिस पे है, सबसे स्ट्रॉन्ग इसको बोल दे। लो जी, हो गया। अब इसके बाद, क्योंकि यहां भी गड़बड़ है, और बस एक सेकेंड, सेकंड में भी गड़बड़ है, क्योंकि स्टेरिक इनिबिशन और प्रोटोनेशन लग रहा है। यहां गड़बड़ है क्योंकि माइनस आई लग रहा है, और माइनस आई ऑलवेज बेसिक नेचर को क्या करता है, डाउन। ठीक है जी। तो फोर तो सबसे टॉप पे चला गया, तो वन अनडाउटली सेकंड नंबर पे आना ही आना है। अब ये जो दोनों बच गए, क्लियर ना, ये दोनों बच गए, एक ऑर्थो इफेक्ट और ये जो आपके पास है माइनस साइन। तो अप्रोक्सीमेशन में अगर पीके भी चेक करोगे तो बराबर सी वैल्यू है। आगे पीछे किसी को भी रख दो, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा है। माइनस साइन इसको डेंट कर दिया, और यहाँ आपके पास NH2 छोटा सा फर्क, पता है क्या पड़ा, यहाँ जो लोन पेयर्स थे ना, वो खुद इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर बने हुए। तो इसीलिए इन दोनों के बिहेवियर पे जब हम बात करेंगे, अप्रोक्सीमेट सिमिलर सा बिहेवियर आएगा। एक को माइनस आई डेंट मार रहा है, एक को स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन डेंट मार रहा है। क्लियर। तो दोनों अप्रोक्सीमेशन बराबर से बिहेवियर पे है, तो इसने ग्रेटर देन का साइन लगा रखा है। पीकेबी की वैल्यू चेक करोगे तो बराबर सी मिलेगी, +-1 के साथ। तो इसको ज्यादा कंट्रोवर्शियल बनाया नहीं जा सकता। ये जरूर है कि फर्स्ट फोर्थ भी समझ में आया हुआ, फर्स्ट भी समझ में आ रखा है। दैट्स वाई मुझे इसमें करना क्या, और कई बार तो हम ना नोट्स में लिखवा देते हैं हाइड्रोक्सी मिथोक्सी स्टेरिक इनहिबिशन में थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के साथ है हाइड्रोक्सी मिथोक्सी। चाहो तो इसको अपने याद करने के पर्पज से लिख लो या कैसे लिख लो, हाइड्रोक्सी मिथोक्सी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल के साथ है। अदरवाइज जितने भी तुम्हारे ऑर्थो हैं वो स्टेरिक इनहिबिशन और प्रोटोनेशन की वजह से डाउन है। और देखो हाइड्रोक्सी मिथोक्सी में गड़बड़ क्यों हो रही है, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि इन हाइड्रोक्सी मिथोक्सी में लोन पेयर पड़े हुए, तो ये भी एक्सेप्टर बन गए। ये प्रॉब्लम आ गई है, इसीलिए ना। तो यहां मैंने, सॉरी, यहां मैंने ऑर्थो वाला पुट कर दिया। ऑर्थो वाला कहाँ था हमारा, सेकंड नंबर पर पड़ा था। और यहां मैंने मेटा वाला पुट कर दिया। और ऑर्थो वाला क्यों पुट कर दिया, क्योंकि यहाँ 2 एक्सेप्टर्स हैं, और इसमें प्योरली माइनस आई काम कर रहा है। और वही हालत नीचे वाले में।
तो कहीं साइड में एक लिख के रख लो, इन केस ऑफ हाइड्रोक्सी मिथोक्सी, इन केस ऑफ हाइड्रोक्सी मिथोक्सी, इन केस ऑफ हाइड्रोक्सी मिथोक्सी एसआईपी डिक्रीज कर गया, स्टेरिक इनिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन उतना इफेक्टिव नहीं रहा। रीजन भी मांगोगे तो रीजन मुझे तो समझ में आ रहा है। वी हैव टू एक्सेप्टर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोन, हमारे पास प्रोटोन के दो एक्सेप्टर ग्रुप आ गए, थोड़ा सा उसकी वर्किंग एफिशिएंसी कम हो गई है, एच एक्सेप्ट करने वाले बढ़ गए, और माइनस आई अपनी डोमिनेंसी शो करेगा, उसने केबी को तो घटाना ही घटाना है, नो डाउट है। तो बस फिर काम खत्म हो गया। छठे नंबर पे हम किसको लेकर आ रहे हैं, हाइड्रोक्सी को। हाइड्रोक्सी का पोस्टमार्टम कर लो, प्लस एम में, विन प्लस एम तो ओ मिथोक्सी से ज्यादा भी है, और माइनस आई है। माइनस आई उतना स्ट्रोंग होता नहीं इनमें जितना माइनस आई हेलोजन में स्ट्रोंग होता है। सारी बाकी इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है ही सारी की सारी। अच्छा जी, तो बनाए जी इसका आंसर। सबसे पहले मैंने एनिलीन लिख दिया, फिर मैंने लिख दिया एनिलीन के साथ OH, दो एक्सेप्टर आ गए। फिर मैंने मेटा पे लगा दिया, प्योरली माइनस आई दिखा रहा है। फिर मैंने पैरा पे लगा दिया, बहुत अच्छा पॉजिटिव एम दिखा रहा है। तो बच्चे समझदार हैं, थोड़ा बहुत अगर काम कर रहे हैं, फोर्थ शुड बी ऑन टॉप। क्यों भाई, प्लस एम, ठीक है जी, प्लस एम लग गया। और दो दो एक्सेप्टर होने की वजह से यहां एसआईपी उतना वर्किंग नहीं है जैसा मैं आपको बता रहा हूं हाइड्रोक्सी मिथोक्सी में। तो एक बात और सुनो, अगर तुमसे कोई पॉजिटिव मिजोमरिक इफेक्ट पूछे हाइड्रोक्सी और मिथोक्सी में, जल्दीबाजी में जवाब मत देना। अच्छा पॉजिटिव एम कौन शो करता है, हाइड्रोक्सी, वेरी गुड। तो हाइड्रोक्सी अच्छा, कारण क्या, उसका प्रोटोन निकलने के बाद वो नेगेटिव बन जाता है ना, दैट्स व्हाई दैट इज अ वेरी गुड एज कंपेयर टू मिथोक्सी, बहुत अच्छा पॉजिटिव मिजोमरिक इफेक्ट दिखा रहा है। तो बहुत अच्छा पॉजिटिव मिजोमरिक, तो फिर ऑर्थो और कहाँ आ गया, बढ़ गया आगे मिथोक्सी के कंपैरिजन में। तो यहां मेरे पास ऑर्थो आ गया। ऑर्थो का मतलब कौन सा नंबर लग गया, सेकंड नंबर। फिर तुम्हें पता ही था बेचारा एनिलीन रहेगा, और जहां प्योरली तुम्हारे पास माइनस आई काम कर गया, वो पीछे पीछे चला गया। हल्का सा, या बच्चे कई बार कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं, मैंने तीन लॉजिक बताया, उस पर चलना। सबसे पहला लॉजिक लिखना, इन केस ऑफ हाइड्रोक्सी मिथोक्सी टू डोनर्स NH2 एंड OH मिथोक्सी आर देयर, दैट्स व्हाई SIP फुली वर्किंग नहीं है। दूसरी बात, जहां जहां माइनस आई लगा वो सबसे बॉटम पे आ गया, तो मेटा वाला निकाल के पीछे पीछे रख दो। तीसरी बात, हाइड्रोक्सी का प्लस एम मिथोक्सी से ज्यादा है, तो ऑर्थो वाला सेकंड नंबर पे जंप करके आ गया। इतनी सी बात बस। लो जी, और ये तो बड़ी सिंपल सिंपल सी बातें हो गई हैं, वो सारे के सारे खत्म हो गए। बेसिसिटी ऑफ अराइलामाइन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट ऑन द नाइट्रोजन, वो तो 3:1 का नंबर लग गया ना बच्चे। ये मैं क्वेश्चन के फॉर्म में लिख देता हूं। आपसे कहा गया ये टर्शरी है, ये सेकेंडरी है। आयुष तो आ गया क्लास में क्या, कहा चाय पीने चला गया था। वैसे मैंने प्रोमिस किया था मीटिंग लॉक नहीं करूंगा आज, मैंने जानबूझ के की थी ताकि डिसिप्लिन मेंटेन हो, क्लियर ना। 5:32 पे की थी मैंने जानबूझ के, नहीं इसलिए मैंने बंद ही कर दिया, मीटिंग शीटिंग लोक लोक करना बने, मैंने सिर्फ 2-4 मिनट के लिए डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। 5:30 पे क्लास स्टार्ट होती है, मैं 5:30 पे बच्चों का इंतजार कर रहा हूँ। आज तक ये तो सुना था कि बच्चे इंतजार करते हैं टीचर का, वो भी वैसे गलत ही होता है, लेकिन मैं तो मान के चलता हूँ कि कोई इंतजार ना करे, क्यों इंतजार करना। और यहाँ हम कहते मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, मैं उनको पढ़ाऊंगा, है ना, ऐसे इंतजार करते रहते हैं। वाह क्या बात, हाँ बिल्कुल सही कह रहा है।
और ये बात जिसको समझ में आ गई ना, वो डॉक्टर बनना उसके लिए फिक्स है। टाइम नहीं रुकता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कैसे हो अवनीश सर, इतने दिनों बाद आपकी सुंदर सी शक्ल देखी हमने। आज तक आप अंधेरे में थे। पर्दा पर्दे में रहने दो। क्या ठीक नहीं थी? अच्छा, थोड़ा सा बीमार था। ये थोड़ा सा बीमार कैसे होते हैं? हैं? मतलब एक नाक में कोल्ड था, दूसरे में नहीं था, थोड़ा सा बीमार का मतलब ये हुआ। चलो ये मान लेते हैं। नई टर्म है भाई। किसी को जुकाम हुआ है, कहते जी 50% नाक में हो गया, 50% बच गया है। जैसे नहीं नहीं, नाक ये दो, दो नहीं है, नोस्ट्रल्स दो ही है। ओए लखवीर, बायो का स्टूडेंट। कमाल होगी ये तो यार, धन्य हो। लखवीर, अब मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करने वाला। हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि हम केमिकल लोचा पढ़ रहे हैं, है ना। लो जी। नाइट्रोजन एटम, अमाइनो ग्रुप जो है एनिलीन के अंदर ना, तो एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइन का कंपेयर, ये भी क्वेश्चन के फॉर्म में डील कर लेना इसको भी। लो जी, इसको भी क्वेश्चन के फॉर्म में डील कर लेना। एलिफेटिक अमाइन, एरोमेटिक अमाइन, एलिफेटिक अमाइन एंड एरोमेटिक अमाइन। ठीक है। जो एलिफेटिक है उसके अंदर कोई रेजोनेंस बेंजोनेंस नहीं है। नहीं। जो एरोमेटिक है उसमें रेजोनेंस हो रहा है। जब तुम्हारा नाइट्रोजन का लोन पेयर चला गया बेंजीन रिंग में, तो अगर केबी केबी कंपेयर करोगे, तो मैं लिखूं या तुम ही मुझे बता रहे हो इन दोनों में से अच्छा बेस कौन होगा? एलिफेटिक या एरोमेटिक? एलिफेटिक। वेरी गुड, मुझे बस ये इंतजार रहता है। बच्चे बोल देते हैं जल्दी, हमें कभी दिक्कत आई नहीं आज तक। बच्चे आंसर बता देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास एर एल्काइल अमाइन है, अब नाइट्रोजन को लोन पेयर को बेंजीन रिंग में जाने का मौका एर एल्काइल में तो नहीं मिलेगा, लेकिन एरोमेटिक में मिलेगा, तो फिर वही आंसर बन गए। एर एल्काइल अमाइन में तो पॉजिटिव इंडक्शन लग गया ना पुत्र जी। एरोमेटिक में जहां जहां नाइट्रोजन का लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ या कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो गया, उसकी डेंसिटी कम हो गई। इफ द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इन्वॉल्व्स इन रेजोनेंस, अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया है, सिंपल, उसका बेसिक नेचर डाउन चला जाएगा। ठीक है जी। चलो जी, अब ये एग्जांपल नंबर 14 14 करते रहना। अब मैं रिएक्शंस पे आ रहा हूँ, कोई खास बात बची नहीं है। मेन टारगेट मेरा था कि आप स्टेरिक इनिबिशन और प्रोटोनेशन समझ जाओ, और ऑर्थो को निकाल निकाल कर पीछे पटको सबसे, एक्सेप्ट हाइड्रोक्सी मिथोक्सी। अगर कभी समरी बनाने की कोशिश करो, एक्सेप्ट हाइड्रोक्सी मिथोक्सी, हाइड्रोक्सी मिथोक्सी के अलावा बाकी जहां भी कोई ग्रुप लगेगा, ऑर्थो इफेक्ट ऑब्जर्व होएगा, तो ऑर्थो वाले बेस सबसे पुअर है और ऑर्थो वाले एसिड सबसे टॉप है। चलो जी, केमिकल रिएक्टिविटी, इसमें बस एक राज की बात बतानी है आपको। केमिकल रिएक्टिविटी, इसमें दो ही टाइप की रिएक्शन होंगी। नाइट्रोजन का या तो लोन पे रिएक्शन करेगा या नाइट्रोजन का एच उड़ेगा, बस और कुछ नहीं। बस दो ही टाइप की रिएक्शन है। हर जगह ये मैं आपको चेक करवाऊंगा। ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन, और दूसरी रिएक्शंस होंगी बच्चे आपके पास ड्यू टू रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑफ NH2। तीसरी रिएक्शन नहीं मिलेगी आपको कोई। दो ही टाइप की रिएक्शन बार 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 दिखेगी, दो ही टाइप की रिएक्शन बार बार दिखेगी। तो नंबर वन पे चले भाई। रिएक्शन विद एसिड्स, सबको पता है प्राइमरी अमाइनो चाहे सेकेंडरी अमाइनो चाहे टर्शरी अमाइनो, सारे के सारे लुईस बेस है। तो स्टेटमेंट नंबर वन, अमाइंस आर द लुईस बेसिस। अमाइंस लुईस बेस है, तो फिर
इस वजह से, इसी वजह से कैन रिएक्ट्स विद प्रोटोनिक एसिड्स। प्रोटोनिक समझते हो ना, HCl, H2SO4, हाँ, HClO4, HAuCl4, H2PtCl6 react with protonic acids as well as लुईस एसिड, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं लुईस एसिड्स। तो ये प्रोटोनिक एसिड्स मतलब जो प्रोटॉन डोनेट कर रहे हैं उनके साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, और जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं उनके साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। यहां मैंने लिखा जी प्राइमरी अमाइन। सबसे पहले मैंने H2SO4 से रिएक्शन करवाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एंडिंग हो रही है। इस रिएक्शन को तुम भी तो लिख सकते हो। हाँ जी, सोल्ट बन जाएगा 2:1 के रेशियो में, R NH3+। इसे अमोनियम नहीं होता, मान लो तुम ना अभी 9वीं क्लास में हो, मान लेते हैं एक बार, क्लियर है? तो अमोनिया प्लस H2SO4 NH4 होल ट्वाइस SO4, वही तो है। वो रिएक्शन तो कर ही सकता है ना कोई भी, अगर आप मतलब नीट में आ गया कि अमोनिया प्लस H2SO4 व्हाट इज अ प्रोडक्ट, तो तुमको हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं है, हमने तो कभी देखा ही नहीं है, तुम पहली बार देख रहे हैं। अमोनिया बेस है, H2SO4 एसिड है, अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4। तो वही अगर वो RNH2 प्लस H2SO4 दे रहा है, तुमको ये तो सिलेबस का पार्ट था लेकिन याद नहीं है हमें, तो फिर तो RNH3 होल ट्वाइस SO4 बन जाना है। समझ गए मेरी बात को क्या कह रहा हूं? पक्की बात? लो जी, सेकंड नंबर रिएक्शन समझ में आ गई? चलो, ये तो पानी वानी में भी घुल जाएगा, याद करो, अमोनिया विद वाटर, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये बन जाएगा एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बोलो भाई। बस एक खासियत है, पता है क्या? अगर आप इसमें एक स्ट्रोंग बेस डाल दो, किसी वीक को छुड़वाना हो ना, अगर फिल्में देखिए ना, किसी वीक को छुड़वाना हो तो कौन जाता है? स्ट्रोंग हीरो। हीरो को भेजा, वो वीक को छुड़वा के लिए आया, और मान लो हीरो ही गया और हीरो ही फंस गया जाकर, तो तुम्हारा हीरो से विश्वास उठ जाएगा, और तुम कॉन्फिडेंट होकर बैठे होते हो कि पहले खाएगा दो चार थप्पड़ वप्पड़ मुक्के मुक्के, लेकिन बाद में मारेगा ही दो चार, फिर उसकी मम्मी बोलेगी या उसके पापा बोलेंगे या फिर उस फिल्म की जो हीरोइन है वो बोलेगी, फिर हीरो को गुस्सा आएगा, फिर पक्का फिर ये खत्म करके जाएगा कहानी, द एंड हो जाएगा ना। तो वही सेम हालत यहाँ है। अब जब तुम बेचारा, तुम्हारा वीक बेस फंस गया, एसिड के अंदर फंस गया, तुम किसको डालोगे? स्ट्रॉन्ग बेस को। और ये रूल है, आयोनिक इक्विलिब्रियम का रूल है, ये हमारी जिंदगी का भी रूल है, हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी रूल है, हमारे रेडोक्स चैप्टर का भी रूल है। ऑल रिएक्टिव मेटल्स, नॉन मेटल्स, एसिड्स, बेस कैन रिलीजेस लेस रिएक्टिव मेटल्स, नॉन मेटल्स, वीक एसिड, वीक बेस फ्रॉम देयर सोर्स। तो जब आपने NaOH डाला जो स्ट्रोंग बेस था, इसने RNH2, RNH2, RNH2 रिलीज कर दिए। इस फंडामेंटल को हम यूज करते हैं। चैप्टर का नाम एस ब्लॉक, टॉपिक का नाम फॉर्मेशन ऑफ Na2CO3, 16वें प्रोसेस में। वहां हमारा बाई प्रोडक्ट बनता है NH4Cl, वहां से अमोनिया की रिकवरी करते हैं उसमें स्ट्रोंग बेस डालकर। अमोनियम क्लोराइड का बाई प्रोडक्ट है अमोनियम, तो वहां अमोनिया की रिकवरी करने के लिए उसमें स्ट्रोंग बेस डाल देते हैं। तो स्ट्रोंग बेस कैन रिलीजेस द वीक बेस, तो इसी वीक बेस का हमें यूज करना होता है उसके अंदर। समझ गए भाई? चलो, बहुत अच्छी बात है। RNH2, H2PtCl6, इसका नाम है क्लोरोप्लेटिनिक एसिड, नाम साइड में लिख रहा हूं, H2PtCl6 क्लोरोप्लेटिनिक
निक एसिड, तो 2:1 का रेशियो, आर NH3+ का होल ट्वाइस PTCl6, HAuCl4, HAuCl4 का नेम क्लोरो ओरिक एसिड, आर NH3+ AuCl4। ये ना हम इसमें लिख तो देते हैं, वाली रिएक्शन जो मैंने लिखी है अभी, इसकी यूज बहुत खतरनाक है मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर में, वो सिलेबस से बाहर है तुम्हारे। पता है क्या है, जो क्लोरोप्लेटिनिक एसिड है, इट इज यूजफुल टू कैलकुलेट द मोलिकुलर वेट ऑफ अमाइंस। ये एक पूरी थ्योरी है, इसको हम लोग क्लोरोप्लेटिनिक मेथड बोलते हैं, लेकिन वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। रिएक्शन चल रही है, कोई पूछे क्यों चल रही है, आज तक तो कभी ये बेस एसिड हमने देखा नहीं, H2PTCl6, आज तक उसका नामो निशान नहीं आया। जब आप किसी एसिड का नाम लेते हो तो HCl, H2SO4, HNO3, HClO4, पहली बार लिखा है HAuCl4 और H2PTCl6, पहली बार लिखा है। तो इस चैप्टर में इसका जिक्र होने की वजह क्या है, ये अमाइंस के मोलिकुलर वेट निकालने में हमारी हेल्प करता है, क्लोरोप्लेटिनिक मेथड। कभी गूगल करके देखना, लंबी एक पूरा थ्योरी आ जाएगी इस पर, लेकिन ना करके देखोगे तब भी तुम्हारा नीट के पेपर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने एक हिंट दिया भी, ऐसा क्यों कर रहे हैं इस जगह। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मैं एक पेज ऐड करके ना, इसने BF3 वगैरह से रिएक्शन करवाई नहीं है, या फिर मैंने मिस कर दी होगी, इसमें मैं करवा देता हूँ। आर NH2 BF3, ऐसा करते हैं, BF3 AlCl3, आर NH2 लोन पे डोनेट कर गया BF3 को, आर NH2 अपना लोन पे डोनेट कर गया AlCl3 को। वैसे इसमें होनी चाहिए मेरे ख्याल में, मैंने मिस कर दी कटिंग करने में। पेज नंबर 101, पता नहीं कहाँ से। हाँ, इसमें H2SO4 H2HCl NaOH है नहीं, चलो कोई बात नहीं, लिख लो। ऐसी AgNO3 से रिएक्शन करवा दोगे जब 2:1 के रेशियो में, वो तुमने याद है टोलेंस रिएजेंट, टोलेंस रिएजेंट में तुम्हें याद है अमोनिया होल्टवाइज था, अमोनिया होल्टवाइज था ना, वैसे ही अमोनिया वहां अपना लोन पे डोनेट कर रहा था ना Ag+ को, तो यहाँ Ag+ को आर NH2 होल्टवाइज NO3 कॉम्प्लेक्स बन गया। लेकिन इसमें भी तो वही हरकत हुई है बच्चे, अपना लोन पेयर प्राइमरी अमाइन ने डोनेट किया है किसको, सिल्वर बन के। अगर यही चीज मैं कॉपर सल्फेट के साथ करवा दूं, 4:1 का रेशियो है। कभी हो सकता है सोल्ट आपने देखे हो, आई डोंट नो, कॉपर पे 4 अमोनिया, और बहुत जल्दी देखोगे चैप्टर आएगा हमारे पास कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक का स्टार चैप्टर है वो, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है ना। अच्छे खासे क्वेश्चन भी बनते हैं उससे। कुल मिलाकर इन सब जगहों पे आप एक ही चीज प्रूव कर रहे हो, लोन पे डोनेशन, लोन पे डोनेशन, लोन पे डोनेशन, लोन पे डोनेशन। बस लोन पे पहले किसको डोनेट कर रहे थे, जो प्रोटोन डोनेट कर रहा था, HCl H2SO4, क्लियर ना, देन H2PTCl6, जो इन मतलब ना अमाइंस की रिएक्शंस में भी जो हार मान गया ना, इसका मतलब वो समझना ही नहीं चाहता बातों को। अमाइंस में कोई है ही नहीं बेचारा हेर फेर, ये अपना लोन पे डोनेट कर रहा है ऐसे करके, और सामने से प्रोटोन आके उसको खा रहा है, और सोल्ट 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 बनते जा रहे हैं। इतनी सी बात है बस, इनकी रिएक्शन में तो दिमाग भी नहीं लगाना चाहता सामने से। और मैंने क्या कहा, जैसे कोई परेशानी खड़ी हो, पता नहीं कैसे रिएक्शन हुई अमाइंस की, सोच लो या तो लोन पेयर जा रहा है या जा रहा है, और रिएक्शन ही नहीं इसके पास कोई। जिसके दिमाग में 10-12 इक्वेशन में बात सेट हो गई, या तो लोन पेयर दे रहा है या एच दे रहा है, या लोन पेयर दे रहा है एच दे रहा है, उसके लिए तो बड़ा आसान है केमिकल रिएक्टिविटी।
प्रिपरेशन ढंग से निकालिए फिर तो काम ही बड़ा आसान है, सुपर इजी। लो जी, अब हम नंबर 2 पे जा रहे हैं, जो मेरे से बच्चे ने पूछा था, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, इसी को हम बोलते हैं आइसो साइनाइड टेस्ट। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, आइसोसाइनाइड टेस्ट। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, आइसोसाइनाइड टेस्ट। पहले नंबर पे सबस्ट्रेट तो सारी दुनिया को पता है, RnH2 या ARNH2 मीन प्राइमरी अमाइन ईदर एलिफेटिक और एल्फेटिक। ये टेस्ट हो गया, क्योंकि इसमें ना एक खतरनाक सी पंजेंट ऑर्डर निकलती है। लेबोरेटरी में अगर कोई गलती से बना लेना तो उस दिन आसपास के सारे फिजिक्स बायोलॉजी और सारी क्लासेस वाले भाग जाते हैं। उनको पता चलता है आज इन्होंने कुछ स्पेशल बनाया है इन केमिस्ट्री वालों ने, क्योंकि उनकी लेबोरेटरी में बदबू ही बड़ी खतरनाक निकलती है आइसोसाइनाइड की। RNC वेरी पंजेंट ऑर्डर, इतनी गंदी स्मेल है RNC की। जिस दिन बन गया उस दिन बाकी सब छुट्टी कर जाएंगे। केमिस्ट्री वाले आज पूरा पूरा गंद डाल रहे हैं कहाँ पे, लेबोरेटरी में। RNC बना दिया उन्होंने, इतनी गंदी स्मेल है इसकी, पंजेंट ऑर्डर इसकी RNC, वो बनाएंगे आज। लो जी, रिएक्शन किससे करवा रहे हो? क्लोरोफॉर्म प्लस बेस। अब ना मुझे एक बात याद आई, क्लोरोफॉर्म बेस कहाँ था, कहाँ था, कहाँ था, कहाँ था? नहीं, रिएक्टेड मतलब अटैक करवाया था इसको, क्लोरोफॉर्म बेस को बना नहीं था, अटैक करवाया था। आर से रिएक्शन थी, हाँ रिबल, फिनोल पर क्लोरोफॉर्म प्लस केवेज का अटैक करवाया था। और इन दोनों ने मिलकर तुम्हें एक इंटरमीडिएट दिया था लकबीर, बाकी बच्चे भी याद कर सकते हैं, इन दोनों ने मिलकर CCl2 डाइक्लोरोकार्बन। अभी भी वही बन रहा है, अभी भी वही बन रहा है। तो मैं आपको याद करवाना चाहता हूँ कि रिमटिमान अगर याद है, वहां का इंटरमीडिएट अगर याद है, वही इंटरमीडिएट यहाँ वापिस बन रहा है। और डाइक्लोरोकार्बन भाई 6 इलेक्ट्रॉन की स्पीसीज थी, थाई इलेक्ट्रोफाइल 6 इलेक्ट्रॉन की स्पीसीज थी। अच्छा, मैं जब तुमसे बात कर रहा हूँ तो मेरा जो बात करने का एंगल है, तुम्हें लगा तुम्हारी तरफ देख के बात कर रहा हूँ किसी और तरफ देख के बात कर रहा हूँ? ऐसे ना करो यार, तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। अच्छा, अब तुम्हारी तरफ देख रहा है मान लो मुझे, अभी भी। तो मैं क्या करूं बताओ? नहीं, वेबकैम की तरफ भी देख रहा हूँ तभी तो ऐसा हो रहा है। अच्छा, टीवी की तरफ देख रहा हूँ, मैंने मैंने जो स्क्रीन लगा रखी है ना बड़ी वाली, और मैंने उसी के रास्ते में वेबकैम रखा हुआ है। ये देखो, ये तुम लोग दिख रहे हो सारे के सारे, यहाँ दिखोगे, ये देखो तुम लोग सारे, ये बड़ी टीवी दिख रही है ना, इस पे हो तुम सारे, इसी पे हो। ये मैं आ गया, तुम पढ़ाऊं नहीं मतलब इसकी तरफ देखता रहूं, है निकम्मे आदमी। चलो, आयुष कहता है जैसे मैं हुआ वैसे आप हो जाओ, इसकी तरफ देखते रहो बस। नहीं, स्टूडियो है मेरा पूरा 10x10 का। ये जो पीछे देख रहा है ना, तो ये वाली ये अकोस्टिक शीट लगी है, मेरी साउंड नहीं जाती बाहर, साउंड प्रूफ है। कुछ नहीं आती, कितने चिल्ला लो रोक लो, मेरी आवाज तुमने सुनी होगी, मेरी आवाज भी क्लियर आती है, इसी वजह से है ये। जैसे भी जो नदबीर बोला ना, इसकी आवाज में थोड़ा एको है, लेकिन मेरी आवाज में एको नहीं मिलेगा। इसकी आवाज में क्या है, खनखनाहट है। यार मुझे ना दरवाजा बंद कराना है, हवा से ना ही दरवाजा खुल गया। एक सेकंड रुकना, बंदा बुलाना पड़ेगा। नीरू, नीरू, ये बंद करना दरवाजा। बाहर से कर देना, मैं नोक कर दूंगा।
हाँ जी, देखो यहाँ तक छींटे आ गई, बारिश शुरू हो गई हमारे बाहर। हाँ जी, तो सबस्ट्रेट आपके पास कौन है अभी? प्राइमरी माइंड। जपनूर आनंद ले रही है बातों का ना, इसको कहते हैं शुक्र है थोड़ी देर ये चुप हुआ, केमिस्ट्री पढ़ाना बंद कर गया। जपनूर को मेरी आवाज ही नहीं जा रही, ये अभी भी खो गई है ना 5 स्टार खा के। ये तो इसको आवाज नहीं आ रही जपनूर को, इसका देखो। अब ये ली है। हाँ जी, सबस्ट्रेट हमारे पास प्राइमरी माइन है, जैसा कि मेरे को लखबीर ने बताया, बाकी बच्चों को समझ क्या हो गया, रिलैक्स कर गया था। सुनो, क्लोरोफॉर्म केवेच मिलकर पता है क्या करेंगे? डाइक्लोरोकार्बिन बना डाइक्लोरोकार्बिन बना लेंगे, जो ना इलेक्ट्रोफाइल है। तो क्लोरोफॉर्म प्लस केओएच ये मिलकर डाइक्लोरोकार्बिन, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है भाई, चल अब आगे देखते हैं जी हम लोग। हुआ क्या, इसका जो प्रोडक्ट है वो मैं बता रहा हूं, जैसे हेडिंग है इसकी, नेम है, रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आर एन सी, इट इज आइसोसाइनेट लिखने की नीड नहीं है। कार्बाइलमाइन, जो मेरे से लखबीर ने पूछा था कि कार्बाइलमाइन क्या है, अब हम इसकी रिएक्शन की तरफ चले। 12वीं क्लास की रिएक्शन लिखनी है मान लो हम लोगों को ना, हमें 12th क्लास की रिएक्शन लिखनी है। तो 12th क्लास RnH2 लिख देना बच्चे, साथ में इसके आप लोग क्लोरोफॉर्म लिख देना, जितने Cl उतनी KOH ले लेना। तो ये RnC एक जनरल 12वीं लेवल पे सोचे अगर हम लोग, और आगे भी सोचेंगे वो आप खुद ही सोचने लग जाओगे। नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये न्यूक्लियोफाइल है, CCl2 इलेक्ट्रोफाइल है, जाके अटैक कर देगा। RnH2 के नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल है, और CCl2 बेचारे के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, भूखा है बेचारा, ये जाकर N पे अटैक कर देगा। N और C के बीच बॉन्ड बन जाएगा। N डोनर है और C एक्सेप्टर है। लेकिन जो बात मुझे 12वीं लेवल पे भी आपको समझानी है ना, उसमें जो H है ना, ये चला गया। और मैंने तुमसे क्या प्रॉमिस किया था, दो ही टाइप की रिएक्शन है, या तो लोन पेयर या एच। यहाँ लोन पेयर भी आया और एच भी गया, लोन पेयर यूज हुआ और एच निकल गया। देखो ना, RnC, बाकी जो HCl बनेंगे उन्होंने मिलकर KCl बना दिए, साथ में वोटर शोटर बन गए। ये 12वीं लायक रिएक्शन हो गई। सिंपल आपसे बोल रहा है कि आपको एक शॉर्ट नोट लिख कर आना है अबाउट द कार्बाइल अमाइन टेस्ट या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन तो आप सिंपल बोलोगे, it is the test of primary amines in which the primary amine when react with chloroform and KOH it will give the RnC। RnC has a pungent odor, बात खत्म, एल्काइल आइसोसाइनाइड। लो जी, अब इसके अंदर घुसते हैं जी, इसकी मैकेनिज्म पे। और मैकेनिज्म मुझे लगता है तुम बच्चों को समझ में आ भी गई कि क्या बोलना चाहता है। अगले पेज पे लिख दो मैकेनिज्म, पेज ऐड करके। RnH2, यहां मेरे पास है CCl2, ये भाई साहब हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है, ये भाई साहब हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है। इस इलेक्ट्रोफाइल ने, कोई लोन पेयर देखकर इमोशनल मत हो जाना, आंखें भरा है कहीं आपकी लोन पेयर देख के, अरे वो 6 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज है। RnHHCCl2, और लोन पेयर जिसने दिया वो नाइट्रोजन है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का डायरेक्शन टूवर्ड्स कार्बन होना चाहिए। अब इतने समझदार तो तुम हो, क्लियर ना, कि दो KOH की प्रेजेंस में एसिड बेस रिएक्शन करवाओगे। एसिड बेस मतलब H प्रोटोन गया Cl निकला, H प्रोटोन गया, सॉरी ये डायरेक्शन थोड़ा लग देना, प्रोटोन गया Cl निकला। और वही जब दो KOH से, ड्राइविंग फोर्स KOH है और एक नाइट्रोजन पे H भी है Cl भी है, देखो तुम्हारे सामने NC HCl, और बेस उससे क्या करेगा, प्रोटोन निकालेगा। अगर पूरी सीक्वेंस चाहते हो ना, तो प्रोटोन निकला, नाइट्रोजन पे लोन पेयर आ गया, तो RnC कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ था, दो बॉन्ड नहीं बन गए, प्लस दो KOH KCl है, प्लस दो वोटर है। और जैसी RnC बना, चारों तरफ खुशबू ही खुशबू फैल गई, फिर आपके आसपास जो खड़े थे सब भाग गए,
क्लियर? तो इतनी पंजेंट ऑर्डर है इसकी। तो इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट, इसको बोलते हैं प्राइमरी अमाइंस का टेस्ट, इसको बोलते हैं कार्बाइल अमाइन टेस्ट। ये प्राइमरी अमाइंस का, ये सेकेंडरी टर्शरी अमाइन, इस पे कुछ नहीं कर पाएंगे। सोच के देखो यार, आर एन एच एच गए और आर एन एच आर होता तो दो आर तो अटके पड़े रहते ना ऑलवेज। नाइट्रोजन पे दो आर तीन आर होते तो कैसे रिएक्शन करती? ये दोनों हाइड्रोजन तो जाने ही जाने, तभी तो आरएनसी बनेगा। तो ये एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों अमाइंस का टेस्ट है। समझ गए हो? क्लियर है बात? कार्बाइलमैन रिएक्शन अकर्स थ्रू द कार्बीन डाइक्लोरोकार्बीन इंटरमीडिएट विच इज ऑब्टेन्ड, वो मैंने बताया कैसे बन रही है ये। आरएनसी बना, आरएनसी की स्मेल बड़ी खतरनाक है, वेरी ऑफेंसिव स्मेल आरएनसी का। आरएनसी बनते ही सारे मोहल्ले को पता चल जाएगा आज इनके घर पे कुछ बना है। क्लियर ना? और हर रोड मैप टाइप के क्वेश्चन में ये बात लिखकर आपको इसकी पहचान दिलवाई जाती है कि आरएनसी बना है, इसको पहचानो। When primary amine react with the chloroform base, it will give the B compound, compound B, which has the pungent odor, offensive smell. And then when B react with the hydrogen PTPD nickel, it gives the C. C is the secondary amine. RNC के रिडक्शन से सेकेंडरी अमाइन बनते हैं, याद है? चलो जी, लेकिन मैंने दूसरा एविडेंस दिया है कि नाइट्रोजन का लोन पे यूज होएगा एच और बाकी भूल जाओ। उसका कारण भी तो है यार, NH2 एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। तुम कितनी कोशिशें कर लो, आर एन बोन टूटेगा ही नहीं। आर ओ एच तोड़ने में पसीना आ गया था हम लोगों को, आर एन एच टूटेगा ही नहीं। इसलिए बार बार विद हाई ऑथेंटिसिटी बोल रहा हूं, आफ्टर मेनी टाइम्स ऑब्जर्वेशन के बाद ये बोल रहा हूं कि इसकी दो ही रिएक्शन है, बस या तो लोन पे डोनेट करेगा या एच डोनेट करेगा, कहानी खत्म। तो उसके लिए तैयार रहो। अब नाइट्रस एसिड के रिएक्शन कर रहे हैं तीसरे नंबर, ये रिएक्शन विद HONO। आप में से हो सकता है किसी बच्चे को क्लिक कर जाए और ये तो अल्कोहल में लिखी थी रिएक्शन, अल्कोहल प्रिपरेशन मेथड है, और सेम रिएक्शन हमने अमाइड में लिखी थी, है ना? और आपको ये भी पता है कि HNO2 कभी भी फ्री फॉर्म में बनाकर हम तैयार नहीं रखते, लेबोरेटरी में जाकर ही तड़का मारेंगे तब निकलेगा HNO2। HNO2 बनाकर नहीं रखेंगे, ऑन स्पॉट बनाएंगे जाकर, NaNO2HCl। चलो जी, तो सबसे पहले रिएक्शन विद प्राइमरी अमाइन। एक दो बस लंबी रिएक्शन है ये, HNO2 की रिएक्शन लंबी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन वाली थोड़ी लंबी सी रिएक्शन है। अब एसिटाइलेशन करवाना हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अटैक करवाना हो, ये कोई लंबी रिएक्शंस नहीं है। एक और आएगी बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, होपमैन्स मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, वो भी अच्छी रिएक्शन है, नेम है ना उसके अंदर। मस्टर्ड ऑयल की स्मेल होती है RNCS के अंदर, RNCS, एल्काइल आइसोथायोसाइनेट। पहले इसको कर ले, RNH2। अगर आपको ट्रिक याद आ रही है तो बल्ले बल्ले है, नहीं याद आ रही तो एक बार फिर सीख लो। क्या बन गया? अल्कोहल, साथ में गिफ्ट में मिली नाइट्रोजन, साथ में वाटर। रिएक्शन इंटरमीडिएट आप बता दो तो मजा आ जाएगा इसमें। हाँ जी, वेरी गुड, इसका इंटरमीडिएट। क्या आप सदमे में हैं? नहीं, वेरी गुड। रिएक्शन लिख लियो तो हम आगे बढ़े। ये इसने दिखा रखा है कंप्लीट काम कैसे हुआ। जैसे HCl था, NaNO2 था, इससे HONO नाइट्रस एसिड बना, NaCl बाहर निकल गया, इस HONO पे HCl का प्रोटॉन अटैक करेगा, फिर ये वाटर बाहर निकालकर नाइट्रोसोनियम बन जाएगा। इस RNH2 पे नाइट्रोसोनियम अटैक करेगा,
फिर ये RNHHN डबल बॉन्ड हो, इस पे प्लस आएगा। उसके बाद की कहानी आप सब जानते हो, ठीक है ना। RNHHN डबल बॉन्ड ओ, यहाँ प्लस है, ये वोटर के एलिमिनेशन के साथ RN ट्रिपल बॉन्ड N प्लस एल्काइल डाइजोनियम बना लेगा। और आपको बहुत पहले भी बताया था प्राचीन काल में कि एल्काइल डाइजोनियम एल्काइल कार्बोकेटाइन बना लेता है, लेकिन अगर ये अराइल डाइजोनियम हो तो रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो जाता है। लो जी, और इसी R प्लस पे अब जितने न्यूक्लियोफाइल आते चले जाएंगे, वर्ड टू वर्ड सब कुछ वही लिख दिया। मान लो क्लोराइड अवेलेबल है, RCl, पानी अवेलेबल है, ROH, अगर हीटिंग का साइन लगा दो माइनस प्रोटोन होकर एल्कीन। अभी और भी चांस हो सकते हैं, अभी और भी चांस हो सकते हैं। अगर मैं इससे ONO का रिएक्शन करा दूं जो इस रिएक्शन में अवेलेबल है, RONO, इसलिए मैंने आपको तब भी बोला था, आज फिर बोल रहा हूं, ये मुझे अल्कोहल देने के लिए कोई इतना बढ़िया मेथड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस रिएक्शन में मुझे बाई प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। इस रिएक्शन में मुझे बाई प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, बाई प्रोडक्ट्स। इसलिए हम इसको कुछ सुटेबल मेथड नहीं मानते, अच्छा मेथड नहीं मानते हैं क्या बनाने का, एल्कोहल्स बनाने का। लेकिन प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्शन हो रही है और एलिफेटिक है तो एल्कोहल आ जाएंगे। अगर एरोमेटिक है, देखो ना ये सब कुछ बनाया उसने, अगर एरोमेटिक है, लो जी एरोमेटिक अमाइन। अब तुम्हारे लिए वही पुरानी कंडीशन याद करो, NaN2HCl याद करो। अब तो इस बेचारे खुद का जगह तो अब आई है ना, अब तक तो इस सब में गेस्ट हुआ करता था, अब ये एक्चुअल अपनी जगह तो आ जाए एनिलीन। बाकी सब जगहों पे तो हम इसको क्या गेस्ट की तरह यूज करते थे, देखो BDC बन गया, BDC बन गया। अब तो इसकी मैकेनिज्म भी हमें समझ में आ गई है। ये लो जी, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे BDC बन गया। अब इस बेंजीन डाइजोनियम पे इस चैप्टर का एंडिंग हमने काम करना ही करना है। 90% तो हम कर चुके हो, बाकी 10% और कर लेंगे। BDC पे पानी डाल दो, फिनोल बन गया। BDC पे इस साल जो आया था 2021 में, इसी बेंजीन डाइजोनियम पे इथेनॉल डाल दो, बेंजीन बन गया। 2021 में आया। अगर मैं इस BDC पे इथेनॉल H3PO2 ग्लूकोज प्लस वाटर डाल दूं तो ये बेंजीन बन जाता है। ये 2021 के पेपर में आया, हमारे नीट के पेपर में ना। लो जी, तो यहां इसने कार्बोक्टाइन से सारी रिएक्शन करवाई है। मैंने एरोमेटिक अमाइन चूज करके एरोमेटिक अमाइन की हेल्प से क्या बना दिया, BDC। लेकिन फिर मैं आपको बता दूं 0 से 5 डिग्री आइस कोल्ड कंडीशन। अगर आइस कोल्ड कंडीशन नहीं है, मुझे इंतजार रहेगा आपके फिनोल। जैसे अल्कोहल बनती वैसे फिनोल बन जाना तो नहीं। पता चला भाई क्या हो रहा है। बाकी इसमें कार्बोकेटाइन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट के भी चांस है, ऐसे क्वेश्चन ही बनेंगे, घबराना मत, बस देखते रहना कि अगर उसने तुम्हें CH3 CH2 CH2 क्वेश्चन के फॉर्म में डील कर लेना इसको। NH2 दे दिया, वही NaNO2HCl दे दिया, तो तुम यहां जो आंसर लिखोगे वो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लिखोगे। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये एनोप्रोपाइल अल्कोहल बनेगा तो तुम्हें इसका मतलब कार्बोक्टाइल बनना समझ में नहीं आया, पीछे वाला मैकेनिज्म समझ में नहीं आया। किसी को वापस समझना हो तो बोल दो, क्योंकि दूसरी बार लिखा गया। पहले अल्कोहल चैप्टर में, चलो उस टाइम पे मेच्योरिटी लेवल कम था, रिवीजन नहीं था। अब तो रिवीजन कर लिया हमने, थोड़ा मेच्योरिटी बढ़ गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और जैसे ही खत्म हो तो छोड़ना मत। क्लियर ना? जैसे रोज सुबह शाम कुछ एक पर्टिकुलर काम करते हो ना, वैसे इसको भी रोज करना है। ऑर्गेनिक छोड़ी तो ये वोलेटाइल है, गायब हो जाएगी। और वैसे भी तुम्हें एल्काइलाइड एल्कोहल फिनोल ईथर तो करने ही पड़ेंगे, हमारे टर्म 1 बोर्ड में भी आ रहे हैं।
तो इसको मिस करना मत, रोज पढ़ना है इसको 1 1.5 घंटा। मैं पहले ही कह रहा हूँ आपसे ना, अगर बंद तो वोलेटाइल खत्म हो गई। हाँ, मान लो 7 8 दिन बाद खोलोगे, याद यूं तो आ जाएगी, लेकिन ना मैक्सिमम वोलेटाइल है, इसलिए इसको रोज देखना होगा। जैसे आज मैंने एल्काइलेट देख लिया, राइलेट देख लिया, चलो बात खत्म है, 1 1.5 घंटा देख लिया इसको। फिर मैंने एल्कोहल फिनोल ईथर का एल्कोहल देख लिया अकेला, चलो बंद किया, फिनोल देख लिया, ऐसे करके आप कर सकते हो इसको। आधा 40 मिनट ही दे दो अपने रिवीजन में, 40 मिनट इसके लिए सिक्योर रख लो कि ये तो काम इसके लिए रहेगी, नहीं तो फिर ये गड़बड़ कर देगा आपके साथ। लेकिन अगर ऐसा कर गई तो फिर आपको एंजॉय करवाएगा नीट का पेपर। 2021 के पेपर में देखिए पता चल रहा है कि कोई ऐसा भी नहीं कर रहा अभी मैकेनिज्म को आइडेंटिफाई करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड से क्वेश्चन आ रहे हैं सीधे साधे से। और इन्होंने इस पर 60% 12वीं डाली थी, 40% 11वीं डाली थी। सेम फिजिक्स में किया इन्होंने, 65-70% तो 12वीं और बाकी बची 11वीं डाली थी। इन्होंने थोड़ा देख लिया था ना कि 11वीं में उतना टच लगा नहीं बच्चों को, ये भी इनका रीजन रहा। सेम ही तुम्हारे साथ रहेगा 2022 के पेपर में। ये देखो एरोमेटिक के साथ ये 5 डिग्री से ऊपर, सब बातें हम कर चुके हैं ऑलरेडी। पता है तो मैं जानबूझ के रुका हुआ हूं ताकि तुम इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट करो तो मैं वापस समझाऊं। चलो, हाँ जी। एलिफेटिक के केस में कार्बोटन बनता है, एरोमेटिक के केस में कार्बोटन नहीं बनता। सारी दुनिया को पता है कि इस कार्बोटन पे स्टेबिलिटी नाम का कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्लस का जो एम्प्टी ऑर्बिटल है वो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है। तो इस प्लस का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं हो रहा, इसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं हो रहा, प्लस बेचारा घूमने नहीं जा पा रहा। जैसे तुम लोग, वैसे ही तुम भी घूमने नहीं जा पा रहे, ये भी घूमने नहीं जा पा रहा, और कोई घूमने नहीं जा पाएगा तो अनस्टेबल ही हो जाएगा। अवनीत कह रहा सर मैं तो भारत भ्रमण पे गया था, अभी गोवा हुआ जाके आया हूं। नहीं, चलो अच्छी बात है, आगे बढ़े भाई इसके अंदर। मैं अब सेकेंडरी अमाइन से रिएक्शन करा रहा हूँ, मैं जानबूझ के रुक रहा था इस जगह पे ना। मुझे प्राइमरी अमाइन, मेरे को डबल फायदा है ना इससे, फायदा तो तुम्हें है वैसे, ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा तो मेरे बारे में सोचोगे, ओके बताया था। इसलिए मैं अपना फायदा देखता हूँ, जब तक तुम 12वीं पास और नीट पास नहीं कर लेते ना। नीट पास करने के बाद सारा तुम्हारा फायदा, मेरा कोई फायदा नहीं है। तो कुल मिलाकर मेरा कहना ये है कि जब तुम इस क्वेश्चन को देखोगे प्राइमरी माइन HNO2, तुम्हें एल्कोहल चैप्टर में भी बेनिफिट होना है और इस चैप्टर में बेनिफिट होना है। तो मैं थोड़ा स्पेस देकर इसमें रुका रहा, जल्दीबाजी नहीं की। जानी पहचानी रिएक्शन थी, फिर भी मैं धीरे हो गया। अब मैं 2 डिग्री अमाइंस पे आ रहा हूं, रिएक्शन विद सेकेंडरी अमाइंस। और मैंने आपसे क्या कहा था, या तो लोन पेयर की रिएक्शन होगी या जाने की रिएक्शन होगी, और कुछ नहीं है। या तो लोन पेयर की रिएक्शन है या जाने की रिएक्शन है। तो चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, RNHR, सामने से आपके पास HONO, थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो ये भाई साहब प्रोटोन ही दे सकते हैं, अच्छी दे सकते हैं सर, और ये OH दे सकते हैं, बस हो गया काम। RNR, क्लियर। H भाई साहब गए, वहां आ गया आपके पास NO, माइनस क्या हो गया, वाटर। इसको हम लोग बोलते हैं एन नाइट्रोसो। 2 डिग्री अमाइन तो अमाइन। और खास बात क्या है, ये येलो ऑयली लिक्विड है, ये सेकेंडरी अमाइन की टेस्टिंग में काम आ रहा है। ये अगर कोई कलर आइडेंटिफिकेशन क्वालिटेटिव, कोई स्मेल आ गई, कलर आ गया, प्रेसिपिटेट आ गया, उनको हम टेस्टिंग में यूज करने लगते हैं। जैसे हमारा एल्काइन एल्कीन चैप्टर का ब्रोमीन वाटर टेस्ट, अनसैचुरेशन टेस्ट बोलते हैं। वन एल्काइंस टू एल्काइंस के डिफरेंशिएशन के अंदर टोलेंस के साथ रिएक्शन, CO2 Cl2 के साथ रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड्स का बिलिस्टिन टेस्ट, एल्कोहल्स का हेलोफोम टेस्ट, मिथेनॉल का मिथाइल सैलिसिलेट वाला ऑयल ऑफ विंटरग्रीन टेस्ट। ठीक है भाई, चलो वीडियो ऑन कर लो यार। तुम लोग ऐसे कैसे करते हो, तुम निकम में अपन क्यों शो करते हो? मतलब वीडियो बंद करने से तुम्हें मिलता क्या है? जहां तक मुझे लग रहा है तुम्हें पता क्या मिलता है, बस तुम रिलैक्स होकर लेट जाते हो, समझ सामने वाला बोलने दो, बोलने जा रहा है।
जशन तो चलो ठीक है, तेरे से तो शिकायत भी नहीं हो सकती ना, तो सिंसियर बच्चा है ना। मैं कह रहा हूँ कि बाकी क्यों बंद करते हैं यार, जिनकी मजबूरी नहीं है। मेरे को तो कई बार समझ ही नहीं आता, अपने आप क्यों ऑन करके बैठे रहना चाहिए। मैं भी सिर्फ तुम्हें ऑल इंडिया रेडियो में बोलता रहूं एफएम बंद करके अपना वीडियो, तो आधा तुम्हारा वैसे ही दिमाग खराब हो जाएगा कि आवाजें आ रही है, बस बोल तो रहा ही नहीं कुछ, दिख तो रहा ही नहीं कुछ। आधी कहानी तो एक्सप्रेशन पे डिपेंड करती है यार। तभी तो लोग डिमांड कर रहे हैं ऑफलाइन लाओ ऑफलाइन लाओ। ऐवी थोड़ी कह रहे हैं लोग, तो जो वो होता है ना, जो पोस्चर होता है उस टाइम पे, जो एक्सप्रेशन आते हैं, बंदा पूरा आपको पढ़ा रहा होता है, तो उसकी जो रिदम बनती है वो बहुत मैटर करती है। तो तुम वीडियो ऑन कर करके छिप गए तो कैमरे के पीछे। हाँ जी, चलो वापिस आ जाते हैं। मैंने सोचा था एक दो दिन नहीं बोलूंगा, क्या पूरे बचे हुए 30-35 दिन, महीना भर नहीं बोलूंगा। लेकिन तुम भी निकम्मे हो, तुम कहते बोलोगे नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। हम बुलवाएंगे आपसे। हाँ जी। तो 2 डिग्री अमाइन का जब रिएक्शन हुआ ना, पहली बात तो इसने लिख दिया कार्सिनोजेनिक, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है कि ये ऑयली लिक्विड बनता है जो 2 डिग्री अमाइंस का टेस्ट है। मैंने क्या बोला, अगर कोई कलर अपीयरेंस आ जाए, कोई पर्टिकुलर स्मेल निकला है, जैसे आइसोसाइनाइड टेस्ट हो गया, आइसोसाइनाइड, वो टेस्ट तभी बना जब आइसोसाइनाइड में स्मेल थी। वो टेस्ट तभी बना क्योंकि आइसोसाइनाइड के अंदर एक वेरी ऑफेंसिव स्मेल थी। और ये टेस्ट इसलिए बना क्योंकि ये येलो कलर का ऑयली लिक्विड है। और ये सेकेंडरी अमाइंस का टेस्ट भी है। प्राइमरी अमाइन इसको देगा नहीं, लेकिन सेकेंडरी अमाइन गले से देगा। प्राइमरी अमाइन तो एल्कोहल बना के बैठ गया, प्राइमरी अमाइन तो एल्कोहल बना के बैठ गया, क्योंकि 2 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन आपको येलो ऑयली लिक्विड बना के दे रहा है। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। ये देखो जी, ये सब कुछ अगर आप एरोमेटिक ले रहे हो तब भी यही हरकत करेगा। नया कुछ नहीं, बस रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए, पानी निकालकर सेकेंडरी माइन का एच उड़ाता है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, दो ही टाइप की रिएक्शन है, जितनी बार मैं बोलूंगा तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में उतनी जल्दी जाएगा। या तो लोन पे डोनेट करने की रिएक्शन होगी, एच डोनेट करने की रिएक्शन होगी, तीसरी रिएक्शन मिल जाएगी तो हम उस रिएक्शन को काट देंगे। हमारे काम की नहीं है, हो ही नहीं सकती तीसरी रिएक्शन। अमाइंस के केमिकल एक्टिविटी में तीसरी रिएक्शन मिल ही नहीं सकती, तुम लोगों को गारंटी लिखवा लो। क्लियर ना। यह एक लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट है, LIEBERMANN, लीबरमैन्स नाइट्रोसो रिएक्शन। इसको हम GBR टेस्ट भी बोलते हैं, गब्बर टेस्ट। GBR, G फॉर ग्रीन, B ब्लू, R रेड। ग्रीन, ब्लू, रेड टेस्ट। और इसमें सीक्वेंस होती है ABD, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, एंड देन फाइनली डाइल्यूशन। ABD, गब्बर ABD, GBR ABD, गब्बर टेस्ट। 2 डिग्री अमाइंस बन गए, उसके बाद की टेस्टिंग है GBR ABD। अब होता पता क्या है, वो जो आपका एन नाइट्रोसोमाइन बना ना, एन नाइट्रोसोअमाइन जो बना, ठीक है जी, उसकी हिटिंग करवाई फिनोल के साथ, प्लस H2SO4 है। H2SO4 को देखती एसिड आ जाना चाहिए दिमाग में, ग्रीन। ठीक होगी बात। अब जैसे ही उस पर तुम बेसिक मीडियम डालोगे, तो ग्रीन नाउ चेंज टू ब्लू। जैसे ही तुम उसका डाइल्यूशन करवाओगे, नाउ चेंज टू रेड। इसलिए ना तुम्हें ऊपर वाली बात पे ध्यान देना था, GBR ABD। नीचे तो उसने सिर्फ इतना ही लिखा ना, नाइट्रोसोमाइन प्लस फिनोल प्लस H2SO4, एंड देन आफ्टर ग्रीन कलर, फिर बेसिक से ब्लू कलर, देन आफ्टर डाइल्यूशन से कौन सा कलर आ गया, रेड। इसमें वो था GBR ABD टेस्ट। बोलो जी, इतनी बात क्लियर हो गई आप सबको। GBR ABD
कुछ कंफ्यूजन हो तो इमीडिएटली डिस्कशन कर लो। हाँ, ये जो आपके पास एन नाइट्रोसोमाइन बना ना, इसको रिस्टोर कर सकते हो सेकेंडरी अमाइन में वापस हाइड्रोलिसिस करवाकर। तो रिस्टोरेशन कर ले हम लोग अभी। आर एन मिथाइल नाइट्रोसो, यहां रिस्टोरेशन कर लेते हैं जी ऑफ 2 डिग्री अमाइन। 2 डिग्री अमाइंस का रिस्टोरेशन कर लेते हैं। हमने एन नाइट्रोसो येलो ऑयली लिक्विड का डाइल्यूशन करवा दिया बस, एसिडिक मीडियम। तो तुम्हारा सेकेंडरी अमाइन अलग, HNO2 अलग, OH चाहिए, RNH मिथाइल HNO2 अलग हो गया। रिस्टोरेशन ऑफ द सेकेंडरी अमाइन। अब एक बार ना हाईएस्ट 1.5 मिनट तक, मतलब 90 सेकंड के अंदर सारा रिवीजन करके देखते हैं। 3 रिएक्शन किए अब तक हमने। पहली रिएक्शन थी किसके साथ, विद द प्रोटोनिक एसिड एंड लुइस एसिड्स। वैसे ये जो रसमप्रीत है, तरन है, भाविका है, कशिश है, इनको मेरी आवाज सुन के समझ में नहीं आती मैं क्या बोलता हूँ। कंवर है, छवि है, या फिर डिठापन है अपने नेचर में। सभी का तो नहीं है ना ऐसा, या फिर ये आदत थी इन लोगों की। लेकिन इससे ना परेशानी जरूर होगी, मेरी बात को समझो ध्यान से, पक्का परेशानी होगी, गारंटी लिखवा लो। क्योंकि तो बड़ा गंदा नेचर नहीं है, जैसे भाविका है, कोई आवाज जवाब ही नहीं दे रही है? ये राहुल हुआ, उधर ये खुशबू हुई है। बड़ा अजीब नेचर है इसमें, जो तुम्हारे लिए फ्रूटफुल नहीं है। ठीक है ना, मैं साफ साफ बात करता हूँ, तुम्हारे लिए फ्रूटफुल बिल्कुल नहीं है। बाकी तुम्हारे पेरेंट्स जाने, हमारा बताना काम है। हाँ जी, कुछ और, हाँ रिवीजन कर रहे थे हम, ध्यान से सुनना। अगर मैं प्राइमरी अमाइंस का HCl से H2SO4 से क्लियर, या फिर HAuCl4 से H2PtCl6 से रिएक्शन कराऊं तो सामने सोल्ट बने जा रहे हैं। उन सोल्ट से प्राइमरी अमाइन का रिस्टोरेशन, मतलब वापस उसको तैयार किया जा सकता है, बस स्ट्रॉन्ग बेस डालो, काम हो गया। क्लियर हो गई ना बात? अच्छा जी, इसके बाद अगर मैं BF3 के साथ AlCl3 के साथ, क्लियर, BF3 के साथ AlCl3 के साथ, या फिर इसी तरीके से कोई भी लुइस एसिड लेके बैठ जाऊं, उनके साथ रिएक्शन करवाऊंगा, तो मैं फिर वही सोल्ट बना के बैठ जाऊंगा। जब आपका प्राइमरी अमाइन है, ये अपना लोन पेयर दे देगा उनको और कोऑर्डिनेट कंपाउंड बन जाएगा। तो यहाँ बार बार आपका दिमाग हिट करेगा आपको, क्या रिएक्शन हो रही है, एसिड बेस एसिड बेस एसिड बेस। प्रोटोन के साथ में भी लोन पे डोनेट हो रहा है, बट एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटोन को वो ना, लोन पे डोनेट एक्सेप्ट कर लिया। और BF3 AlCl3 के साथ भी क्या कर रहा है वो, BF3 AlCl के साथ क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। और कॉपर सल्फेट के साथ, AgNO3 के साथ वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना रहा है, जो आपका सिलेबस आगे चलकर। लेकिन सभी के साथ लोन पे डोनेट होता है। कहीं वो लुइस बेस है, कहीं वो लीगेंड, लीगेंड का मतलब लोन पे डोनर, लीगेंड लोन पे डोनर, जिससे अमोनिया होता है। अच्छा जी, उसके बाद नंबर 2 पे गए हम लोग। अभी तो रिएक्शन चल रही थी किसके साथ, HCl के साथ, H2SO4 के साथ, HAuCl4 के साथ, H2PtCl6 के साथ, BF3 के साथ, AlCl3 के साथ, AgNO3 के साथ, कॉपर सल्फेट के साथ। लेकिन नंबर 2 पे जाकर एक हमारे पास रिएक्शन होगी जिसमें हमने डाइक्लोरोकार्बीन बनाया। वो रिएक्शन थी आइसोसाइनेट टेस्ट। वहां तुमने क्लोरोफॉर्म KOH का प्राइमरी अमाइन पर रिएक्शन करवा दिया, और सीधा सीधा 12वीं लायक रिएक्शन लिखनी है तो RNC बन गई, बात खत्म। इसका रोड मैप बड़ा प्यारा बनता है, जो मैंने बता दिया था, मैं उसका रिवीजन नहीं कर रहा, सिर्फ रिमटिमान का डाइक्लोरोकार्बनिक इलेक्ट्रोफाइल है, RNS2 एक न्यूक्लियोफाइल है, दोनों आपस में जुड़ेंगे, बेस की प्रेजेंस में HCl निकलकर RNC आपके पास फाइनल आंसर बन जाना है। ठीक है जी। थर्ड नंबर रिएक्शन हम HNO2 से करवा रहे हैं। प्राइमरी अमाइन अगर एलिफेटिक हो तो एल्कोहल बन गया, प्राइमरी अमाइन अगर एरोमेटिक हो तो BDC बन गया, 5 डिग्री से ऊपर हो तो फिनोल बन गया, और अगर ये सेकेंडरी अमाइन हो तो एन नाइट्रोसो एल्काइल, एन नाइट्रोसो अमाइन बन गया, येलो ऑयली लिक्विड है, और वो बन गया तो उसका फर्दर तुम GBR कर सकते हो। लीबरमन नाइट्रोसो, नाइट्रोसो एन एल्काइल है ना, एन नाइट्रोसो अमाइन है, तो लीबरमन नाइट्रोसो टेस्ट कर सकते हो।
लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट कर सकते हो। चलो जी, तो अब टर्शियरी अमाइन सेकेंडरी अमाइन के साथ बात हो गई हमारी। जीबीआर एबीडी याद रखना, जीबीआर एबीडी, गब्बर एबीडी, जीबीआर ग्रीन ब्लू रेड, एसिडिक बेसिक एंड देन डाइल्यूशन। टर्शियरी अमाइन, अब टर्शियरी अमाइन के पास एच तो है नहीं, तो एसिड बेस रिएक्शन। सिंपल एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी भाई, ड्यू टू लैक ऑफ हाइड्रोजन। प्राइमरी अमाइन पे हाइड्रोजन थे, सेकेंडरी अमाइन पे हाइड्रोजन थे, टर्शरी पे है ही नहीं बेचारे, नाइट्रोजन पे आर आ रही है। तो लोन पे डोनेट होके, मैंने तो आपसे बार बार कहा है, इसको मैं इनफाइनाइट टाइम बोल सकता हूँ आपके किसी के भी दिमाग में। अगर मैं 10 बच्चे भी तैयार कर पाया ना आपकी क्लास के अंदर सिलेक्शन वाले, तो मेरे लिए अचीवमेंट होगा, क्योंकि बाकी बच्चे साथ नहीं आना चाहते, मैं करूँ क्या। क्लियर। तो अब मैं उन्हीं 10 को या 15 को या 20 को, जितने लोग भी मेरे साथ आना चाहते हैं, मैसेज क्या दे रहा हूं कि प्राइमरी अमाइन सेकेंडरी अमाइन अमाइंस की जितनी भी रिएक्शन है, उनमें दो ही टाइप की रिएक्शन बार बार, सीधा दिमाग पे फोकस होकर क्या करूं इसके साथ में। टर्शरी अमाइन है, एच है नहीं, एच जाने की रिएक्शन तो होनी चाहिए, लोन पे नहीं तो बचा, एसिड बेस रिएक्शन कर दो। ये बेस है, सामने वाला एसिड है। तो जब आपको पेपर में बैठकर ऐसी बातें नजर आने लगे, तो इसका मतलब तुम भी ना, लॉजिक की क्रैमिंग नहीं आ रही सामने, लॉजिक सामने आ रहा है, कट 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 आंसर आ जाएगा। चलो जी, ये भी देखो आपके पास टर्शरी है, लेकिन एरोमेटिक था, रिएक्शन विद एरोमेटिक टर्शरी, रिएक्शन विद एरोमेटिक टर्शरी अमाइन। और आपको पता है नाइट्रोसोनियम बनता है, तो इसका लोन पेयर भी ट्रेवलिंग पे चला गया रेजोनेंस में। तो यहाँ आपके HNO2 ने आपको नाइट्रोसोनियम इलेक्ट्रोफाइल दिया। और मैंने बार बार कहा, जब भी बेंजीन रिंग देखो इमीडिएटली इमोशनल हो जाओ, क्या करवाना चाहिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और दो तीन रिएक्शन ही लंबी लंबी है, बस मैंने आपको कहा था, एक तो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन, एक HNO2 वाली, बाकी रिएक्शन लंबी नहीं है। और ये भी लंबी कैसे है कि आपको एक सीक्वेंस बना लेनी है, प्राइमरी अमाइन अल्कोहल, सेकेंडरी अमाइन एंड नाइट्रोसो लिक्विड, टर्शरी अमाइन एसिड बेस, टर्शरी अमाइन विद बेंजीन रिंग एससी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज HNO2 कैन गिव द नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम उससे मिलता है मुझे इसीलिए। बोलो भाई, पता चला ही क्या हो रहा है, कंफ्यूजन। अब आपके पास गिरगिनाहट, आसान रिएक्शन, वैसे टाइम हो गया लेकिन 1 मिनट में करवा देता हूँ, क्योंकि ये तुम्हें ऑलरेडी आती है रिएक्शन। याद करो, एक जेरेबिटन ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन डिटर्मिनेशन मेथड आया था, वहां करते ही क्या हो, ऑल कंपाउंड्स विच हैव द एक्टिव एसिडिक हाइड्रोजन कैन रिएक्ट विद Gr विल गिव द एल्केन्स। तो रिएक्शन, फोर्थ नंबर रिएक्शन है, रिएक्शन विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट। और अच्छी तरह पता है आपको ग्रिगनार्ड रिएजेंट का CH3 कैसा होता है, नेगेटिव। यहां प्राइमरी अमाइन ले लो, वही CH3 Mg Br के साथ R2NH सेकेंडरी अमाइन ले लो। टर्शरी अमाइन पे आप ही कमेंट कर देना। बोलो भाई,
इसी को जेरेबिटन ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन डिटर्मिनेशन मेथड भी बोलते हैं। किसी कंपाउंड में एक्टिव हाइड्रोजन है, इसका डिटर्मिनेशन करना है, ये देखो जेरेबिटन ऑफ। ठीक है भाई, रिएक्शन समझ में आ गई होगी, हो सकता है आप लोगों को, पुरानी रिएक्शन थी। बस यहाँ तक का होमवर्क कंप्लीट कर लेना, एग्जाम्पल नंबर 15 तक। एग्जाम्पल नंबर 9 बच गया, आयुष शायद डाउट सेशन में आया नहीं था, इसलिए उसको पता नहीं चला पूछना, पूछा नहीं। चलो फिर बेसिकल डिस्कस कर लेंगे ना। तो यहाँ तक मैंने जितने आपको बताया ना, उतना तुम काम कर लेना। ठीक है भाई, चलो क्लास फ्री हो रही है, डाउट हो तो भेज देना, नहीं तो फिर हम बात करेंगे आपके आरपीएस वगैरह पे, क्योंकि परसों डिस्कशन लगेगा ना, उसके अगले दिन लगेगा ना, तब तक हम चैप्टर खत्म कर लेंगे अपना। ओके जी, ओके।